आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। प्रदेश के इन जिलों में बारिश और बर्फबारी का अंदेशा पाला बढ़ा सकता है परेशानियां। प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बीते कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे निचले स्थानों पर ठंड बढ़ गई है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के 3 जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। वहीं पहाड़ी जिलों के लिए पाले को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। यूसीसी रूल्स कमेटी ने 3 उप समितियां बनाने का लिया फैसला, सौंपी जिम्मेदारियां। समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड की विधानसभा में पारित हो गया है। विधानसभा में मंजूरी मिलने के बाद यूसीसी के लिए रूल्स मेकिंग कमेटी सक्रिय हो गई है। वहीं कमेटी ने यूसीसी के लिए जल्द नियम तैयार किए जाने का फैसला लिया है और इस दिशा में कार्य शुरू कर दिया है। 17 वर्षों बाद नौली गांव के ग्रामीणों को मिली सड़क की सौगात, विधायक ने किया भूमि पूजन। नौली गांव सड़क मार्ग से जुड़े जाएगा। लोग करीब 17 वर्षों से सड़क की मांग कर रहे थे। गांव सड़क मार्ग से वंचित होने से लोग को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। विधायक भरत सिंह चौधरी ने सड़क निर्माण का शिलान्यास किया। बजट सत्र को लेकर ट्रैफिक अलर्ट, रूट किए गए डाइवर्ट, जारी हुई एडवाइजरी। 2024 विधानसभा बजट सत्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बजट सत्र के चलते शहर में विभिन्न रूट डाइवर्ट रहेंगे। यातायात पुलिस की तरफ से विभिन्न स्थानों पर बैरियर पॉइंट निर्धारित किए गए हैं। चमोली में घर घर पहुंच रही मोबाइल वेटनरी यूनिट, 9,264 पशुपालकों हुए लाभान्वित। चमोली में मोबाइल वेटनरी यूनिट पशुपालकों के लिए वरदान साबित हो रही है। दरअसल मोबाइल वेटरनरी यूनिट के जरिए पशुपालकों को एक कॉल पर पशुओं के उपचार की सुविधा मिल रही है। जिले में अब तक में 9,264 पशुपालकों को लाभान्वित किया जा चुका है। हरिद्वार में नकली दवाइयों के सौदागरों पर एक्शन, फ्रीज हुई 4.5 करोड़ की प्रॉपर्टी, गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई। भगवानपुर क्षेत्र में पुलिस ने नकली दवाई मामले में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों की करीब 4.5 करोड़ रुपए की संपत्ति को सीज किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने ये संपत्ति काली कमाई से बनाई है। पौड़ी में सगे भाइयों ने नाबालिग से किया रेप, लेबर पेन के बाद पता चली सच्चाई, आरोपी गिरफ्तार। गंगोत्री धाम में डाक कांवड़ियों का लगा मेला, महाशिवरात्रि में जलाभिषेक के लिए ले जा रहे हैं जल। गंगोत्री धाम में इन दिनों डाक कांवड़ियों का मेला लगा हुआ है। दरअसल महाशिवरात्रि में जलाभिषेक के लिए गंगा जल भरने के लिए विभिन्न प्रदेशों से डाक कांवड़िया गंगोत्री धाम पहुंच रहे हैं। वहीं जो कांवड़िया गंगोत्री धाम नहीं पहुंच पा रहे हैं, वह धराली से जल भरकर मुकबा में मां गंगा के शीतकालीन प्रवास के दर्शन करके अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। गर्भवती होने के कारण नहीं मिली ज्वाइनिंग, खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, अब हुए नियुक्ति के आदेश। नैनीताल हाई कोर्ट ने गर्भवती महिला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। इस बीच कोर्ट ने महानिदेशक चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को याचिकाकर्ता मीशा उपाध्याय को नियुक्ति देने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में दबंगइयों के साथ नुकसान की भरपाई के लिए कानून बनेगा, मृत्यु पर 5 लाख तक का प्रावधान। उत्तराखंड सरकार विरोध प्रदर्शन के नाम पर सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों पर लगाम कसने जा रही है। इसके लिए बजट सत्र में सख्त कानून का विधेयक लाया जा रहा है। इसके लिए गृह विभाग ने उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षेत्र वसूली विधेयक तैयार कर लिया है। परीक्षा कक्ष में मोबाइल ले जाने वाले शिक्षक नपेंगे। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष के भीतर मोबाइल पर सख्ती से प्रतिबंध रहेगा। कक्ष निरीक्षक के रूप में तैनात शिक्षकों के पास यदि फोन पाया जाता है तो उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। 27 फरवरी से शुरू होंगी बोर्ड परीक्षाएं। हटाए कर्मियों का मंत्री आवास कूच, विभिन्न अस्पतालों से निकाले गए कर्मचारी बिंदाल पुल पर पहुंचे, पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की नोकझोंक। बदमाशों से मुठभेड़ में पुलिस वालों को लगी गोली, 4 गिरफ्तार। महिला मित्र बन 6 करोड़ ठगने वाला धरा। गुलाबी शरारा गाना वापस आ गया यूट्यूब चैनल पर। कॉपीराइट विवाद में उलझा गीत गुलाबी शरारा यूट्यूब पर दोबारा आ गया है। इस गीत को एक बार फिर से यंग उत्तराखंड ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है। 140 मिलियन व्यूज वाले लोकप्रिय गीतों में शुमार हो चुके इस गीत पर यूट्यूब पर कॉपीराइट स्ट्राइक लगा दिया गया था। इससे यंग उत्तराखंड ग्रुप एवं गायिका इंद्र आर्य समेत लाखों प्रशंसक हैरान रह गए थे।
माघ पूर्णिमा पर स्नान को उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के बाद सुख समृद्धि की कामना। माघ पूर्णिमा के स्नान पर्व पर हर की पौड़ी और उसके आसपास के घाटों पर श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया। सूर्योदय के साथ ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। महारा ने हरीश को दिया चुनाव की जंग पर जवाब। 1000 की चोरी करने पर 2 साल की सजा, 1000 जुर्माना। मौरी में पैर फिसलने से युवक की मौत। गोविंद वन्य जीव विहार नेशनल पार्क के अंतर्गत खुनीगाड़ के जंगलों में 2 दिन से लापता भेड़ पालक मृत हालत में मिला। बताया जा रहा है कि पैर फिसलने से भेड़ पालक की मौत हो गई। शामा के चौकी प्रभारी का हृदयाघात से निधन। गंगोत्री हाईवे पर सुक्की से आगे वाहनों की आवाजाही पर रोक। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई बर्फबारी। खरसाली गांव में 2 दिन से पानी की आपूर्ति ठप। बद्रीनाथ धाम हेमकुंड साहिब में हुई जमकर बर्फबारी, ठंड बढ़ी। चमोली जनपद में मौसम ने फिर करवट बदल ली है। दोपहर बाद बद्रीनाथ धाम हेमकुंड साहिब, रुद्रनाथ, लाल माटी, औली, गोरसो, बुग्याल, फूलों की घाटी सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हुई।